वंदो सतगुरु चरण को, कर सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। मूल मिलावे में विराजमान श्री राज शर्मा जी को प्रणाम करते हुए जूम ऐप पर उपस्थित समस्त गुरुजन एवं सुंदर साथ के चरणों में हमारा सप्रेम प्रणाम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का कार्यक्रम जो है वो दिल्ली प्रणामी यूथ ब्रिगेड की तरफ से, इसलिए हम इस कार्यक्रम को अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा युवा धर्म से जुड़ सकें। प्रणामी यूथ ब्रिगेड, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रणामी यूथ ब्रिगेड क्या है और समाज के कार्यक्रमों में इसका क्या क्या योगदान रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे मार्गदर्शकों में से एक, जो समय समय पर हम सबको धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए सुनते हैं प्रणामी यूथ ब्रिगेड के सफर की कहानी श्री चंद्र मोहन मेहता जी की जुबानी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म ख्याति श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे परम श्रद्धेय आचार्यजन, गुरुजन, विद्वजन, विदुषियाँ एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जूम ऐप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोरोना महामारी की वैश्विक के कारण कार्यक्रम ये चल रहा है। ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य हम अपने परम श्रद्धेय गुरुजनों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्रेरणा लेकर तो चल ही रहे हैं। श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से ये कार्यक्रम चल रहा है। खासकर इस कार्यक्रम को बनाकर चलाने का मेन मुख्य कारण, उद्देश्य कि हमारे प्रणामी यूथ, हमारा युवा वर्ग किस प्रकार से धर्म की राह पर चले, प्रयास करे और महामती प्राणनाथ जी द्वारा जो जागनी अभियान चलाया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। श्रावण मास के महीने में लगभग अभी 31 दिन तक आपने एक महायज्ञ के रूप में श्री बीतक चर्चा के माध्यम से आपने सुना कि किस प्रकार से हमारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय गुजरात से आरंभ हुआ। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संस्थापक सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी, किस प्रकार से उन्होंने जागनी कार्य आरंभ किया, कितनी कठिनाइयों का सामना किया और चलकर अंत में पन्ना में जब डेरा डाला और वहां पर महामती श्री प्राणनाथ जी पहुंचे और जागनी कार्य के लिए किसको कार्यभार सौंपा गया, आप सब भली भांति जानते हैं। हमारे राष्ट्रनायक नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी। युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में श्री छत्रसाल प्रणामी नवयुग सभाओं का गठन किया गया। ये गठन सन 1997 में दिल्ली में भी हुआ और खासकर हम हमारे परम श्रद्धेय जो युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। सन 1978 में बच्चों को एक जोश भरकर कार्यक्रम शुभारंभ करवाने के लिए हमारे परम विदुषी, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय धामवासी श्री के मेहता जी, श्रीमती विमला रानी मेहता जी हमारी माता जी और मैं, हमारे धामवासी पिताजी श्री दर्शन लाल मेहता जी, सन 1978 में बच्चों को माइक पकड़ाने का ये कार्य शुरू हुआ। पहले प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। हर मासिक रविवार की गोष्ठी, हर महीने के प्रथम रविवार को हकीकत नगर मंदिर में गोष्ठी आरंभ हुई, जिसमें सभी सुंदर साथ का मिलन हुआ और अपने धर्म की राह पर चलने के लिए वाणी चर्चा का कार्यक्रम चलता चला गया। पहले 5 प्रश्न, 10 प्रश्न,
कि बच्चों को उत्साह दिया जाए, किस प्रकार से वो माइक पकड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ निरंतर ये बढ़ते चले जाने के बाद महामती श्री प्राणनाथ जी की प्रकट्य महोत्सव जन्म जयंतियों का कार्यक्रम बहुत ऑडिटोरियम में मनाया गया। समय समय पर हमारे राजनीतिज्ञ भी उसमें शामिल हुए, प्रेरणा देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, हमारे गुरुजन भी मार्गदर्शन करते रहे। बाद में जब सोचा गया कि जब हमारे युवा वर्ग को बढ़ाया गया और हमारे जो अग्रणी हैं वो भी वृद्ध होंगे और आगे समाज को कौन संभालेगा, इसी प्रकार से सोचकर प्रणामी नवयुग सभा का गठन किया गया। चलते 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 ये सोचा गया कि अब नवयुग सभा के बाद हम बच्चों को कैसे आगे जोड़ें, कैसे रोचकता उनमें पैदा करें कि किस प्रकार से वो समाज के प्रति समर्पित हों, अपने धर्म के प्रति समर्पित हों। कर करके बच्चे भाग तो लेते हैं, लंगर भी बांटते हैं, वाणी चर्चा भी सुनते हैं, बोलते भी हैं, फिर क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का आंसर भी देते हैं, वाणी चर्चा भी सुनकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते परम श्रद्धेय गुरुजनों के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से, उनसे परामर्श लेकर, स्वीकृति लेकर प्रणामी यूथ ब्रिगेड दिल्ली का गठन सन 2015 में श्री बीतक सत्र के माध्यम में किया गया। 31 दिनों तक जो ये महायज्ञ चलता है उसके अंदर श्री बीतक चर्चा के माध्यम से बच्चों ने काफी भाग लिया। इस प्रकार से प्रणामी यूथ ब्रिगेड का गठन हुआ। आगे आने वाली हमारी श्री प्राणनाथ जयंतियां, महामती प्राणनाथ जी जयंती के जो भी हमारी शोभा यात्राएं होती रही उनका अग्रगण करके आपने कब देखा भी होगा, आप सब भली भांति जानते भी होंगे कि मोटरसाइकिलों पर, स्कूटर पर उनकी अगुवाई करते हुए श्री राज श्यामा जी की भव्य शोभा यात्रा को आगे ले जाते हुए चलते चले गए। सन 2017 से 2018 तक महामती प्राणनाथ जी चतुर्थ शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव भी हुआ। आपने देखा किस प्रकार से हमारी यूथ ब्रिगेड ने इसको अग्रगण करके आगे बढ़ाया, किस प्रकार से अगवानी की, और जो हमारे भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य नरवीर हिंद केसरी महाराज छत्सा जी के नाम से दिल्ली सरकार द्वारा एक स्टेडियम बना हुआ है, वहां पर इस कार्यक्रम को समापन किया गया, विश्राम दिया गया। इस कार्यक्रम को प्रेरणा देने के लिए हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी ने काफी हमारा मार्गदर्शन दिया, समय समय पर हमारे को प्रेरित करते रहते, हमारे को उत्सुकता देते रहते कि आप आगे बढ़ो। इस जूम ऐप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे दया एवं त्याग की मूर्ति संत शिरोमणि विश्वविख्यात भागवत भास्कराचार्य परम श्रद्धेय श्री 108 स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, लगभग ये हम कहें कि 24 घंटे इनकी यात्रा चलती रहती है। विश्राम कब करते हैं ये राजी जानते हैं, और राजी किस प्रकार से महाराज श्री जी के अंदर बल भर रहे हैं। चर्चा श्रीमद् भागवत कथा दिल्ली में हो रही है और प्रस्तुति अमेरिका में हो रही है। नाटक जो तरह तरह की झांकियां दिखाई जा रही हैं वो अमेरिका में, लंदन में या हमारे किसी और राज्य में दिखाई जा रही है। एक विश्वव्यापी कार्यक्रम, और हमारा श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद का ये मेन उद्देश्य कि हम अपने समाज को इकट्ठा करें, अपने यूथ को इकट्ठा करें, अपने बच्चों को इकट्ठा करें। कल आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से ये कार्यक्रम को अच्छा प्रस्तुत किया। बच्चों के अगर बचपन से ही ये लगन पड़ जाएगी कि हमने अपने धर्म के प्रति चलना है, जिनके द्वारा हमारे को ये श्वास, ये जीवन मिला है, उनको हमने अपने जीवन के अंदर लेकर चलना है, तो ये प्रयास हमारा कामयाब रहेगा। हमारा परम श्रद्धेय गुरुजन मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रयास को देखते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी के जागरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रणामी यूथ ब्रिगेड का एक गठन किया गया, जिसके हमारे सदस्य काफी अच्छे हैं, काफी टैलेंटेड हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं अपना नाम, समाज का नाम, प्रतिभाशाली हैं, हर फील्ड में आगे 90% 95% अंक भी प्राप्त कर रहे हैं, भजन भी गाते हैं, वक्तव्य भी रखते हैं। अभी आप आज का कार्यक्रम देखेंगे। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। अब आगे का कार्यक्रम हमारे प्रणामी यूथ ब्रिगेड के ही सदस्य यज्ञेश मेहता, अनुप्रिया मेहता आगे चलाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। आप भी अवश्य प्रयास करें कि अपनी जगह में जहां जहां भी जिस राज्य में है प्रणामी यूथ ब्रिगेड का गठन करें, बच्चों को जोड़ें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सबको हमेशा प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यूथ ब्रिगेड के सदस्य वाणी चराया जी से निवेदन करते हैं कि वे वंदना बोलकर हम सबका ध्यान श्री राजश्यामा जी के चरणों में लगाएं। वाणी चराया जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। क्षर अक्षर से न्यारा वो निज धाम है, क्षर अक्षर से न्यारा वो निज धाम है। अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की, अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की। खेल झूठा देखने को आई है, खेल झूठा देखने को आई है। आके बोली बात वो निज धाम की, आके बोली बात वो निज धाम की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। वंदना मैं कर रही श्री राज की। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, आए पिया जी हमें जगाने धाम से। नींद में थी उनकी ना पहचान थी, नींद में थी उनकी ना पहचान थी। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की, वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफी। को बांट लिया भगवान को, बांट लिया भगवान को। मंजिल एक ना अपनाई है, भूल गए पहचान को, भूल गए पहचान को, भूल गए पहचान को। पंक्तियां तो अच्छी है लेकिन इसका मतलब तो समझाइए। इसका मतलब मैं नहीं, इसका मतलब हमारा साथी सार्थक सेतिया समझाएगा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिय जागरणाय जात सर्वस्तपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दिनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ को मेरा सप्रेम प्रणाम। आज हम धर्म के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में, इस देश में अनेक धर्म हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म इत्यादि। अब धर्म है तो सब धर्म के एक परमात्मा भी हैं। तो हमारे पास अनेक धर्म और सब धर्म के परमात्मा तो अनेक परमात्मा। अब परमात्मा के खास नाम को मंत्र कहते हैं। जैसे हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जी, तो हमारे निज नाम में श्री कृष्ण आता है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास अनेक धर्म, अनेक परमात्मा और अनेक परमात्मा के मंत्र। तो धर्म का बाजार, परमात्मा का बाजार और मंत्र का बाजार। अब हम जानते हैं कि हमारे देश का आधार, हमारे देश का जो संचालन करता है वह संविधान है। संविधान ही डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री के क्या रूल्स हैं, जनता के क्या रूल्स हैं और प्रेसिडेंट के क्या रूल्स हैं, और बाकी सारे किसको कितना दंड मिलना है, किसको कितना प्रिविलेजेस, कितने फैसिलिटी मिलनी है, ये सब हमारा संविधान ही डिसाइड करता है। तो वैसे ही धर्म का आधार है शास्त्र, और शास्त्र में कहा गया है कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, मतलब ब्रह्म परमात्मा सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन अभी हमने देखा कि अनेक धर्म, अनेक परमात्मा और अनेक मंत्र। अब जब किसको कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है कि तुम किसी भी राह पर चलो, तुम किसी भी मार्ग पे चलो, तुम किसी भी मंत्र को लो, तुम अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुझे जयपुर जाना है, अब मैं जयपुर जाना चाहता हूं, तो मैं पहुंच गया स्टेशन पर और मैंने देखा कि सारी ट्रेनें तो पटरी पर ही चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कोई भी ट्रेन पकड़ लेता हूँ, मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या मैं पहुंच पाऊंगा? क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई मेरा जो ट्रेन है वो जयपुर की ही हो? तो बॉम्बे की हो सकती है, हरिद्वार की हो सकती है, किसी भी और जगह की हो सकती है। तो मैं मंजिल पे तो पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ऐसे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी मंत्र लेंगे तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे? मेरा नाम सार्थक है, अगर मुझे कोई किसी और नाम से बुलाएगा तो मैं क्या उसकी बात सुन पाऊंगा? मेरे को पता ही नहीं कि वो मुझे बुला रहा है, तो मैं उसकी बात कैसे सुनूंगा? तो वैसे ही हम, अगर परमात्मा को पता ही नहीं चलेगा कि हम उन्हें बुला रहे हैं, हम किसी और नाम से उन्हें बुला रहे हैं, तो कैसे पहचान पाएंगे वो कि हम उन्हें बुला रहे हैं? तो हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो धर्म दो चीजों से मिलकर बना है। पहला ध्री धातु और दूसरा म। ध्री धातु का अर्थ है जानना अथवा पकड़ना, तो जानना। और म से है मैं क्या? मैं शरीर या मैं आत्मा? अब इसके लिए उदाहरण देता हूं कि हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरा शरीर। तो हम क्या कह रहे हैं? मेरा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं शरीर, मैं कह रहा हूं मेरा शरीर। तो जब शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो हमने जाना कि ध्री धातु मतलब जानना, और म से आत्मा मतलब आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना ही धर्म है। अब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा को पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए, जानने के लिए दो चीजें होती हैं। या तो हम उसका रूप देखते हैं और रूप से उसको पहचानते हैं, या हम देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं और गुण की तरफ से पहचानते हैं। अब हम आत्मा को अगर रूप से देखना चाहें तो हम अगर अपने 5 इंद्रियों से देखेंगे तो उन 5 इंद्रियों से हम आत्मा को तो पहचान नहीं सकते, इसलिए हम आत्मा को कोशिश करते हैं कि गुण से पहचान पाए। तो आत्मा के
हम जानते हैं कि 9 गुण है। पहला सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन और सुंदर। अब हम इन्हीं गुणों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सत। तो सत का मतलब है कि जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता। अब आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जैसी आज है वैसे ही 40 साल बाद है, वैसे ही 100 साल बाद है। लेकिन शरीर में परिवर्तन आता है। शरीर समय के साथ मुरझाता है। शरीर में लाखों बीमारियां आती हैं। शरीर से दुर्गंध सुगंध जैसी चीजें आती हैं। तो शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। शरीर में हमेशा परिवर्तन आता रहता है। लेकिन हमारी आत्मा सत है। आत्मा असत नहीं है। शरीर असत है। दूसरी बात करते हैं हम चिद अर्थात ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप से मेरा कहने का मतलब है कि हमारी आत्मा को हमें अनंत ज्ञान है। अब आप कहोगे कि हमें अनंत ज्ञान कैसे है? तो अब आत्मा का अनंत ज्ञान छुपा हुआ है कुछ आवरण के पीछे, कुछ लेयर्स के पीछे। कुछ जो ज्ञान है वो ऐसा है जो कि धूल जैसा है कि जिसको हाथ से हम हटा सकते हैं। कुछ ऐसा है कि थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन वो समय के साथ साथ हट जाएगा। अब मैं इसके साथ उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको प्लेन उड़ाना आता है? तो आप कहोगे नहीं, मुझे प्लेन उड़ाना तो नहीं आता। तो मैं पूछूंगा कि आपको कैसे पता कि आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता? आप मुझे फिर बोलोगे कि मुझे पता है कि मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता। अब मैं दोबारा पूछता हूँ कि आपको ये पता कैसे है कि आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता? कि आपने कोई कोर्स किया है कि आपको पता चला कि भाई मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता? तो ये आपकी आत्मा को पहले से पता था। आत्मा का अनंत ज्ञान से आपको पता चला कि आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता। तो ऐसे ही हमने बात करी चिद की। लेकिन जो हमारा शरीर है, शरीर जड़ है, शरीर निष्प्राण है, शरीर में प्राण नहीं है। तो बिना आत्मा के शरीर जो है जड़ है। उसके बाद बात करते हैं हमने कि सत चिद। अब करते हैं आनंद। आनंद की बात करें तो जो आत्मा है, आत्मा में आनंद है और शरीर में दुख। और जो सुख होता है वो पल भर का ही होता है जो कि संसार से मिलता है। लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो सूर्य के प्रकाश की तरह हमेशा रहता है। लेकिन शरीर के साथ हमने क्या देखा कि दुख भी है और सुख भी है, लेकिन आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। आनंद के बाद आता है अनंत। तो जो हमारी आत्मा है अनंत है। आत्मा का कोई अंत नहीं है। लेकिन शरीर जो है वो जन्म के साथ और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा हमेशा रहेगी, लेकिन हमारा शरीर आज है, कल का कुछ पता नहीं। उसके बाद बात करते हैं अनंत। सत चिद अनंत अनंत अद्वैत। अद्वैत से मेरा मतलब है कि आत्मा जो हमारी यूनिक है। आत्मा एक ही है। हम आत्मा स्वयं में संपूर्ण है। लेकिन जो हमारा शरीर है, शरीर में हमारा हाथ कुछ और करता है, हमारा पैर कुछ और करता है, हमारी आंखें कुछ और करती है। लेकिन हमारी आत्मा स्वयं में संपूर्ण है। आत्मा एक इकट्ठा है और आत्मा यूनिक है। आत्मा, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा किसी और से मिलती है। हमारी शक्ल, हमारे शरीर किसी और से मिल सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अद्वैत है, लेकिन हमारा शरीर द्वैत है। अद्वैत के बाद आता है साकार। अब आप बोलोगे कि आत्मा साकार कैसे? आत्मा तो निराकार होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी हमने बोला कि हम रूप से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गुणों से। अब गुण से देखें तो हमारी आत्मा का अस्तित्व है। जैसे हम देखें कि अगर मेरे पास 1000 है, अगर मेरा नंबर है 1000, इसमें हमने देखा कि 1 और 3 जीरो। अब मैं बोलूंगा इसमें कि जो 1 है वो मेरी आत्मा है और जो 3 जीरो है वो मेरा शरीर है। अगर वो 1 जीरो के हटते ही मेरे 3 जीरो, 1 1 के हटते ही मेरी 3 जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो वैसे ही आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। तो आत्मा जो हमारी साकार है, लेकिन हमारा शरीर हमारा निराकार है। इसके बाद आता है, हमने कर लिया सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार। अब बात करते हैं प्रेम की। अब हम कहते हैं कि हमें गुरुजनों से मिली हुई या हमारे किसी भी संबंधी से मिला हुआ फूल हम कैसे संभाल के रखते हैं। लेकिन वही फूल, वही माला किसी मृतक शरीर पे है तो हम उसे फेंक देते हैं, हम उससे दूर रहते हैं। और प्रेम की बात करते हैं तो आत्मा के साथ प्रेम आता है, आत्मा के साथ समर्पण आता है। लेकिन जो शरीर है, शरीर के साथ सिर्फ मोह आता है, शरीर से हमें मोह हो जाता है। अब बात करते हैं जीवन की। जीवन की बात करें तो आत्मा के बिना हम जानते हैं कि शरीर लाश है, शरीर को हम लाश बोलेंगे अगर उसमें आत्मा नहीं है। तो सारा जीवन जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, शरीर से नहीं। बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं है।
जितना भी वैल्यू है, जितना भी है, सब आत्मा का है, शरीर का नहीं। जीवन के बाद बात आती है सुंदर। अगर आत्मा नहीं है शरीर में, तो शरीर में हम देखेंगे शरीर कुरूप हो जाता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है, हम उस शरीर के पास भी नहीं जा पाते हैं। तो बिना आत्मा के शरीर कुरूप है, आत्मा के साथ ही हमारा शरीर सुंदर है। तो हमने देखा कि हमारे आत्मा के 9 गुण देखे, और हमने देखा कि शरीर के 9 अवगुण। अब हमने ये जाना था कि परमात्मा का मंत्र एक है, परमात्मा का नाम एक है, परमात्मा का मंत्र एक है, परमात्मा के रहने की निश्चित जगह भी एक है, जिसे हम क्या कहते हैं, धाम। अब उस धाम तक पहुंचने के लिए, अब वो धाम इन आत्मा के 9 गुणों को अपनाकर हम अपने अंदर वो धाम ला सकते हैं। तो हमें आत्मा के 9 गुणों से आकर्षित होकर अपने अंदर वो धाम बनाना है, ना कि शरीर के अवगुणों से आकर्षित होना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक जी, आपने समझाया धर्म का अर्थ और किस प्रकार से हम खुद को जाने। धर्म यानी धारण करना, और मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा को रूप से नहीं, हम गुणों से जान सकते हैं। आत्मा के वो 9 गुण बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं वैविका चराया जी को, जो भजन के माध्यम से अपना भाव प्रकट करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है, मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है, राज श्यामा सुंदर है, राज श्यामा सुंदर है। रूहों पी लो रस भर प्याले, राज श्यामा सुंदर है। रूहों पी लो रस भर प्याले, राज श्यामा सुंदर है। कैसी शोभा कैसी फबन है, कैसी शोभा कैसी फबन है, गौर वरन अति नूर बदन है, गौर वरन अति नूर बदन है। अंग अंग में नूर उजियारे, राज श्यामा सुंदर है। अंग अंग में नूर उजियारे, राज श्यामा सुंदर है। रूहों पी लो रस भर प्याले, राज श्यामा सुंदर है। मुखमंडल की नूरी आभा, मुखमंडल की नूरी आभा, रस अदरन की मीठी मधुरता, रस अदरन की मीठी मधुरता। गाल गहरी लालक वाले, राज श्यामा सुंदर है। गाल गहरी लालक वाले, राज श्यामा सुंदर है। रूहों पी लो रस भर प्याले, राज श्यामा सुंदर है। जामा पटुका केसरी जार, जामा पटुका केसरी जार, पाग पिछोरी करे झलकार, पाग पिछोरी
करे जल का, देखो जगमग भूषण रंगीले, राज श्यामा सुंदर है। ओ देखो जगमग भूषण रंगीले, राज श्यामा सुंदर है। ओ रूहों पी लो रस भरे प्याले, राज श्यामा सुंदर है। श्यामा जी आनंद स्वरूपा, श्यामा जी आनंद स्वरूपा, दुल्हन सुंदर रूप अनूपा, दुल्हन सुंदर रूप अनूपा। चारों चरण ये जीवन प्यारे, राज श्यामा सुंदर है। चारों चरण ये जीवन प्यारे, राज श्यामा सुंदर है। राज श्यामा सुंदर है, राज श्यामा सुंदर है। रूहों पी लो रस भरे प्याले, राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले, राज श्यामा सुंदर है। रूहों पी लो रस भरे प्याले, राज श्यामा सुंदर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैदिका जी। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं कुमारी रिया जुनेजा जी, आप आए। और धर्म का अर्थ तो हमें सार्थक सेतिया ने समझा दिया, अब आपकी बारी है, आप अपने मन के भाव बताएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिंहासन में विराजमान श्री राजश्यामा जी। रिया एक मिनट, रिया थोड़ा ऊपर से, आपका सर के ऊपर से ना आधा आ रहा है, थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा और कर दीजिए, थोड़ा सा और कर दीजिए। हाँ धन्यवाद। सिंहासन में विराजमान श्री राजश्यामा जी, मान्यजन गुरुजन एवं यहाँ उपस्थित प्यारे सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एवं निजानंद संप्रदाय। हम प्रणामी हैं, पर प्रणामी होते कौन हैं? जो प्रणाम करते हैं वो प्रणामी होते हैं। जैसे कि विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, उसी प्रकार प्रणाम करने वाले को प्रणामी कहते हैं। अब अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसमें नम धातु है और प्र उपसर्ग है। नम धातु का अर्थ होता है नमन करना और प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह से, सोच समझकर। तो प्रणाम का अर्थ हुआ झुकना, पर समझकर, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से झुकने का मतलब बस शारीरिक रूप से नहीं है, उसका मतलब है समझकर झुकना कि कहाँ झुक रहे हो, क्योंकि झुकता तो बैल भी है लड़ने से पहले। तो जो अच्छी तरह से झुकता है वो प्रणाम और झुकने वाला प्रणामी। तो इस हिसाब से तो सभी प्रणामी हुए, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो झुकता ही है। सभी लोग किसी ना किसी भगवान जी के आगे तो झुकते ही हैं, गुरु के आगे शिष्य भी झुकता ही है। तो ऐसे तो सभी लोग प्रणामी हुए। तो फिर बाकी प्रणामियों में और हम में अंतर क्या हुआ? हम कृष्ण प्रणामी हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना करते हैं। तो इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण जी के वैकुंठ स्वरूप को प्रणाम करने वाले जो हैं वो भी ये दावा कर सकते हैं कि भाई हम भी श्री कृष्ण प्रणामी हैं। और महाभारत में अर्जुन ने भी कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया था। तो हम में और उनमें अब क्या फर्क हुआ? इस पे एक चौपाई में कहना चाहूंगी। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई।
नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध होए। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहते पुराण विवेक। इसका मतलब है श्री कृष्ण नाम तो एक है, पर कृष्ण जी के स्वरूप, कृष्ण जी की लीलाएं और कृष्ण जी के धाम तीन हैं। एक है चतुर्भुजी विष्णु जी के वैकुंठ धाम के स्वरूप, दूसरे हैं गोलोक धाम में लीला करने वाले, और तीसरे हैं परम धाम में अक्षरातीत श्री कृष्ण। परम धाम में परमात्मा का असल नाम क्या है? श्री कृष्ण। वैसे तो उनके अनेक नाम हैं, कोई उन्हें पियाजी कह के पुकारता है तो कोई खसम। वाणी में प्राणनाथ जी ने कई नाम बताए हैं, पर उसमें से दो नाम हैं जो हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, वो है कृष्ण जी और राज जी। कृष्ण का मतलब देखें तो इस शब्द में कृष धातु है, जिसका अर्थ है आकर्षण, यानी राज्य परमात्मा स्वयं सब अपने में आकर्षण कर सकते हैं। इस गुण की वजह से उनका नाम कृष्ण कहा। और राज का मतलब है स्वयं प्रकाश, जिनमें स्वयं ही प्रकाश है, उन्हें राज शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है। राजते स्वयं प्रकाशते इति राजः, जिसमें स्वयं प्रकाश है उसका नाम है राज। यहाँ धरती पर तो सूरज चांद है हमें प्रकाश देने के लिए, पर परम धाम में ये सब राज्य की हुजूरी है, क्योंकि वहां तो हर एक चीज में ही नूर है। तो प्रकाश मतलब फैलाना यानी राज जी, और आकर्षण मतलब खींचना यानी कृष्ण जी। इसीलिए परमात्मा ही सब कुछ है। जब देवचंद्र जी को राज्य ने दर्शन दिए थे, उन्होंने कहा था निज नाम श्री कृष्ण जी, मतलब मेरा नाम श्री कृष्ण है। वो राज्य भी तो बोल सकते थे, पर उन्होंने कृष्ण जी बोला, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करना, यानी जो रूहें भ्रम सृष्टियां इस संसार में आके खो गई हैं, उन्हें वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे। शाम की सेवा पूजा में एक स्वरूप है जिसके अंदर एक चौपाई आती है, रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार झाई, कहे श्री महामती मोमिन रूह दिल को, माशूक खेचे तो है अर्श के माही। मतलब माशूक राज्य हमें परम धाम की ओर खींचना चाहते हैं। इस चौपाई में बात हुई है रोशनी यानी प्रकाश, इसीलिए राज नाम हुआ, और माशूक खेचे तो है अर्श के माही यानी आकर्षण, इसीलिए निज नाम मंत्र में कृष्ण नाम आया, क्योंकि राज्य को हमें खींचना है परम धाम की ओर। हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि हम अपने पति को उनके नाम से नहीं बुलाते, तो इसलिए हम अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्यार से राज्य कह के बुलाते हैं। तो अब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का अर्थ हुआ। श्री मतलब आनंद स्वरूप श्यामा जी, कृष्ण मतलब अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, प्रणामी मतलब जो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, और अपनी आत्मा को जानना ही धर्म का मतलब है। तो अगर इसका पूरा मतलब देखें तो इसका पूरा मतलब हुआ जो अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानकर जुगल जोड़ी राज्य एवं श्यामा जी को अच्छी तरह से समझकर प्रणाम करना, इसी का मतलब हुआ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। अब आता है निजानंद संप्रदाय। निजानंद शब्द का संधि विच्छेद करें तो निज जमा आनंद, निज माने स्वयं यानी राज्य, और आनंद मतलब उनकी आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी। संप्रदाय को देखें तो उसका अगर हम संधि विच्छेद करें, सम जमा प्र जमा दा धातु। सम का मतलब होता है सम्मानता, प्र का मतलब होता है अच्छी तरह से, और दा का मतलब होता है देना। तो संप्रदाय का मतलब हुआ देना, पर अच्छी तरह से, सम्मानता से। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो एकदम सम्मानता से आता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय रखा, जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी इस धरती पर राज्य के रूप में आए थे, उन्होंने स्वयं 40 साल तक खोजा,
उन्होंने साधना करके जो ब्रह्म ज्ञान हासिल किया था उसके आधार पर वो आचार्य बने। स्वयं यानी निज, तो उनका नाम निजानंद आचार्य हुआ। फिर उन्होंने उसी ज्ञान को देना शुरू किया सम्मानता से, यानी दा धातु। तो इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम पड़ा निजानंद संप्रदाय। तो यही अर्थ हुआ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय का। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी आपका हमारे धर्म के बारे में हमें समझाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारी अगली सदस्य कुमारी हर्षिता कुकरेजा से निवेदन है कि वो अपने मन के भाव एक भजन द्वारा रखें। हर्षिता कुकरेजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम तुम्हारे थे पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे पिया जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़ कर प्रीतम प्यारे, कोई न मीत हमारा, तुम्हें छोड़ कर प्रीतम प्यारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम हो, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार पिया हंस कर कह दो, एक बार पिया हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार पिया हंस
प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रीतम हो। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रीतम। साथ की विनती सुन लीजिए, ओ मेरे प्रीतम प्यारे। साथ की विनती सुन लीजिए, ओ मेरे प्रीतम प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम हो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे पिया जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी आपका। सुंदर साहिब जी, हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी प्रणामी धर्म सभा छत्रसाल नवयुवक सभा, जिन्होंने प्रणामी यूथ ब्रिगेड को बनाने में हमारा साथ दिया, हमें इकट्ठा किया। साथ ही साथ भाईजुराज संघ एवं हमारी श्रीमती वीना रानी चुग जी एवं श्री गुलशन जी चुग, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर छोटे छोटे, हमसे भी छोटे छोटे बच्चों को न जाने कब से, कभी डांस में, कभी किसी तरीके से साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। जन्माष्टमी पर भी आप सभी का धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं हमारे परम सम्मानीय श्री HKL आहूजा जी एवं श्री प्रकाश जी शर्मा जी का, जिन्होंने हमें ये समय दिया। हमें आज 50 मिनट्स का ही टाइम दिया गया था, हमने पूरी कोशिश की है उसी में समेटने की। आज ये छोटा सा प्रयास था हमारा कि हमसे भी ये बच्चे छोटे छोटे से हैं जिन्हें आपने देखा, आज सुना। ये सिर्फ एक, जैसे फर्स्ट क्लास से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन भी KG लेवल से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने टॉपिक्स कुछ ऐसे ही चुने। सबसे पहले धर्म क्या है, उसके बाद हमें रिया जुनेजा जी ने बताया कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म क्या है और निजानंद संप्रदाय क्या है। अगले सत्र में जब भी हमें दोबारा समय मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि प्रणामी समाज के जो हमारे आगे चर्चनी, विराट और वाणी, इनसे रिलेटेड हम अपने अपने भावों को थोड़ी थोड़ी देर में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं समस्त गुरुजनों का। श्री राजशर्मा जी की मेहर से आज का ये कार्यक्रम हमें दिया गया। आप सबको प्रणाम। प्रणाम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, आप सबने देखा कि हमारा वर्तमान और भविष्य कैसा है। किस प्रकार हमने कल देखा था कि छोटे छोटे बच्चे जो 5 वर्ष से 14 वर्ष तक के थे, उनका कार्यक्रम कैसा था, और आज जो परिचय दिया 15 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु के युवा। और मैं विचार कर रहा था कि ये जो नाम रखा गया, हमारे आदरणीय श्री चंद्र मेहता जी से प्रारंभ हुआ था आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपका आभार। आदरणीय धामवासी श्री दर्शन लाल जी मेहता के आप सुपुत्र हैं, उन्हीं का परिवार है। और देखिए, पीढ़ियां बदलती हैं। 400 वर्ष से श्री कृष्ण प्रणामी हमारा धर्म है, लेकिन वर्तमान समय में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपने आज उसका अवलोकन किया। बहुत ही धीर गंभीर तरीके से आज के युवा, जो आमतौर पे कहा जाता है कि आजकल के युवा में धैर्य नहीं है, लेकिन आपने आज इस कार्यक्रम में धैर्य देखा, आपने चिंतन देखा। आदरणीय श्री चंद्र मेहता जी को प्रणाम। और आपने देखा कि वो कितने सीरियस होकर इतने गंभीर विषयों पे बातें रख सकते हैं, पूरी संस्कृत के साथ, संधि विच्छेद के साथ, एक एक शब्द का अर्थ। केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं कि मुझे मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, मम्मी पापा टेकते थे चलो मैं भी टेकूंगा, ऐसा नहीं हुआ। श्रीमती अनुप्रिया मेहता, आपने और भैया ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का, यज्ञेश जी ने बहुत अच्छा संचालन किया कार्यक्रम का, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। उसके बाद वाणी गायन हुआ वंदना चराया जी का, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर आपने वाणी गाई। फिर सार्थक सेतिया, मैं विशेष कहना चाहूंगा सार्थक सेतिया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हमने आपके भजन सुने थे, आज आपको मैंने लाइव सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रवचन और भजन जब जिस युवा में दोनों हो, तो इसका मतलब श्री राजी महाराज की विशेष मेहर है उस बच्चे पे। उसके बाद वैदिका चराया ने बहुत सुंदर भजन गाया। रिया जुनेजा, सबसे अधिक मैं आज अगर कोई बात कही जाए तो रिया जुनेजा को मैं कहना चाहूंगा, जो वास्तविक परिचय है, ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड है सुंदर साथ जी। किसी भी सुंदर साथ को, किसी नए सुंदर साथ को अगर हम बताना चाहें हमारा धर्म क्या है, श्री कृष्ण कौन है, त्रिविध लीला क्या है, रिया ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। रिया को विशेष धन्यवाद देता हूं कि ये एक रिकॉर्डिंग ऐसी रहेगी, जब कभी किसी को जरूरत पड़ेगी कि प्रणामी धर्म क्या है, नए सुंदर साथ प्रवाही जिसे हम कहते हैं, जिसे जोड़ना है हमें, उसे समझाना हो श्री कृष्ण कौन है, तो ये रिकॉर्डिंग काम आएगी। तो रिया को बहुत बहुत साधुवाद। हर्षिता कुकरेजा ने भी बहुत अच्छा भजन सुनाया। और सुंदर साथ जी, इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और विचार अभी आया। शिवाजी महाराज चला रहे हैं ये कार्यक्रम, हम तो केवल माध्यम है। हम कौन होते हैं समय देने वाले? शिवाजी महाराज अपने आप धनी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो अभी एक विचार आया कि कल हमारा कार्यक्रम हुआ 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का, आज कार्यक्रम हुआ 15 से 30 का। लेकिन ये बच्चे जो सीख रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? 30 से 60 वर्ग की आयु का तो कार्यक्रम रोज ही होता है। तो अभी मेरी प्रकाश जी, आदरणीय हमारे भैया प्रकाश जी से भी बात हुई, हमारे पिता आदरणीय पिताश्री से भी निर्देशन मिला, और हमने अब ये विचार किया है, ये निश्चित किया है इस बार के लिए कि इस गुरुवार को, गुरु का दिन है, तो इस गुरुवार को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक और विशेष कार्यक्रम, आज की तरह ही, जो समर्पित होगा हमारे मार्गदर्शक मंडल को, जिसे हम सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, जिन्होंने हम सबको इस राह पे चलना सिखाया है, जिनके मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उनको भी समर्पित करना चाहते हैं कार्यक्रम। उनके ज्ञान की वर्षा हम सब सुनेंगे। इस वीरवार का दिन ध्यान रखें, समय इसी प्रकार होगा। कौन कौन बोलेगा ये भी जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में सुंदर साथ को जोड़ें, और ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा। ये कार्यक्रम का आरंभ है सुंदर साथ जी, ये नई तरह की जागनी है, जो 400 वर्षों से जागनी होती रही है। अब ये जागनी और आगे बढ़ रही है। शिवाजी महाराज धाम में देख रहे हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कितना सत्य है क्या नहीं है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये जागनी अभियान ऐसे ही बढ़ता रहे। प्रणामी विश्व टीवी का केवल एक ही यही उद्देश्य है कि हम सब जुड़ें। कोरोना काल होने के लिए नेगेटिव है, लेकिन इसमें कितना कुछ पॉजिटिव है ये आप देख सकते हैं। हम सब देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं।
पूरे यूथ ब्रिगेड को, प्रणामी नवयुवक सभा जिसके हम भी सदस्य हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और वीरवार को भी हम कार्यक्रम विशेष प्रस्तुत करेंगे और ये हर सप्ताह चलेगा। हम पूरे राष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पिताश्री को आप अपने नाम भेज सकते हैं, जो जो सुंदर साथ अपने विचार रखना चाहते हैं। धीरे धीरे सबकी टर्न आएगी। हम कोशिश करेंगे 5 से 8 तक सभी सुंदर साथ को मौका मिले हर एक सभा में। आज की सभा में 5 को मौका मिला, 5 व्यक्तियों को मौका मिला, उसमें हम 7 का प्रयास करेंगे। देखिए समय की सीमाएं हैं, नहीं तो करने को तो 4-4, 5-5 घंटे का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन उसका फायदा नहीं है। काम वो करा जाए जो सटीक हो, समय पर पूर्ण हो। तो इसीलिए सभी सुंदर साथ के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। सभी ने जिसने इस कार्यक्रम को चलाया उनको भी, और जिस कार्य में भाग लिया उनको भी, और सभी ने धैर्य से सुना। हम देख रहे थे सुंदर साथ कितने धीर गंभीर होकर कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे प्रकाश भैया को विशेष प्रणाम। प्रकाश जी, आपका ये कार्यक्रम, हम सबका ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। हम इस पे बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। श्री राजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि वो इसी प्रकार, प्रकाश जी को प्रणाम है। देखिए सुंदर साथ जी, सुबह से लेकर रात्रि तक भैया कार्यरत हैं और ये नए नए विचार इसी प्रकार आ रहे हैं। तो इसी प्रकार आप अपने सुझाव हमें देते रहें। हम पूरा प्रयास करेंगे उन पे चलने का, और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हम करें, अधिक से अधिक संख्या में सुंदर साथ को जोड़ें। आज का जो ये कार्यक्रम है इसका वीडियो आपको भेजा जाएगा। कल का वीडियो आज भेजा गया है, लिंक भेजा गया है यूट्यूब का। उसे ज्यादा से ज्यादा वायरल करने का प्रयास करें। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, इष्ट जनों को, जो जान पहचान वाले हैं उन सबको भेजिए। उनको बताइए, देखिए बच्चे छोटे किस तरह से आनंद करते हैं, कितने आनंद के साथ गाते भी हैं, कितने अच्छा ज्ञान रखते हैं। और अगला सप्ताह, जैसे आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर की तरफ से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया यूथ ब्रिगेड का, एक यूथ ब्रिगेड महाराज श्री 108 प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय महाराज श्री सदानंद जी की भी है, जो रोहिणी में है। अगला कार्यक्रम आदरणीय धामवासी श्री राम प्रसाद बंसल जी की सुपुत्रियां कमलेश बंसल जी और अन्य उनकी बेटी अदिति बंसल, अदिति अग्रवाल ये संचालन करेगी और अपने आसपास सुंदर साथ जो हैं उनका कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे समय का चक्र घूमता रहता है, ये चक्र घूमता रहेगा, बारी बारी सबकी आती रहेगी। और बहुत अच्छी बात है, प्रारंभ आज हुआ है। जैसे कह रहे थे केजी फर्स्ट क्लास की ज्ञान हुआ है, धीरे धीरे ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। तो बहुत बहुत बधाइयों के साथ सभी सुंदर साथ को शुभकामनाएं देता हुआ, और कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होता हुआ आप सबके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। और फिर मिलेंगे सुबह मेहर सागर में। बहुत शुभकामनाओं के साथ प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।